आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो विभाग ने एक प्रेजेंटेशन जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बाढ़ राहत कार्य हैं, उस पर एक प्रेजेंटेशन दी है और विस्तृत रूप से डिटेल में ये हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है 8,100 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो कल तक जो है उसको आंका गया है। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो डेथ्स हुई है वो कोई 346 डेथ्स हुई हैं, 38 लोग मिसिंग है और 9,930 जो है पोल्ट्री लाइव स्टॉक पोल्ट्री के जो है वो डेथ्स हुई हैं। लाइव स्टॉक्स की खास वो उसमें जो है 6,088 हुई है और जो हाउसेस डैमेज हुए हैं पार्शली और कम्प्लीटली वो 2200 के करीब जो है वो घर हैं। और जो ये फुली डैमेज थे, हाँ पार्शली डैमेज है, ये इस पे विस्तृत रूप से किया और मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन की गई है और डिटेल में जो है चर्चा हुई है। एक सबसे बड़ा जो फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है वो जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक हॉर्टिकल्चर स्टेट है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है चाहे वो हमारे पुराने हिमाचल में सेब है और नए हिमाचल में हमारे आम और सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें डिस्पैरिटी थी और बहुत फ़र्क हुआ करता था। मगर क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है इसलिए जो जहां सेब का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने 10.5 रुपये से बढ़ा करके 12 रुपये किया था 15 अगस्त को, और आज कैबिनेट में जो है वो आम का जो रेट है वो भी 12 रुपये कर दिया गया है। और चाहे वो कोई सा पहले आम की भी कैटेगराइजेशन होती थी, अचारी आम है तो दूसरे आम है, अब हर प्रकार के जो आम होंगे उसका रेट जो है वो 12 रुपये प्रति किलो जो है हिमाचल प्रदेश का जो उद्यान विभाग है वो उसको प्रक्योर जो है वो करेगा। इसी प्रकार से जो है किन्नू है, माल्टा है, संतरा है और नींबू है, इसका रेट भी जो बढ़ा करके सरकार ने जो हिमाचल सरकार ने इसका रेट बढ़ा करके 12 रुपये प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है। और गलगल का जो रेट है वो 6 रुपये प्रति किलो हुआ करता था, उसका रेट बढ़ा करके जो है वो 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का एक बागवानों के प्रति, किसानों के प्रति जो है एक सराहनीय कदम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उठाया है। दूसरा फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो पॉलिसी फ्रेम की है। इसके तहत आज जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हायर करने के लिए एक पॉलिसी को जो अमली जामा बनाया गया है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको गाड़ी ली जाएगी, उनको 50% जो कार ली जाएगी, टैक्सी के रूप में ली जाएगी, उसकी 50% की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी और हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस गाड़ी को 500 गाड़ियों को जो है अनएम्प्लॉयड नौजवान होंगे 500 गाड़ियों को हिमाचल सरकार उनको हायर करेगी और उनको अकॉर्डिंग टू द प्राइस और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द व्हीकल उनको 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, 50,000 रुपये के या 55,000 रुपये के हिसाब से उनको किराए के रूप में जो है वो गाड़ियों का वो दिया जाएगा। दूसरा फैसला जो लिया गया है मनरेगा में, क्योंकि अब रेस्टोरेशन वर्क में तेज़ी लानी पड़ेगी और लेबर के रूप में मनरेगा में भी जहां सरकार ने जो है निजी रूप से किसी के मकान है, मकान का डंगा है आगे का पीछे का, उसको भी ऑथराइज किया है कि भी 1 लाख रुपए उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो पंचायत जो है वो सैंक्शन करेगी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सैंक्शन किया जाएगा। उसमें जो दिहाड़ी है वो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा करके 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है और जो ट्राइबल एरियाज़ में जो दिहाड़ी है वो 264 रुपये से बढ़ा करके 292 रुपये जो है 292 रुपीज़ जो है वो कर दी गई है। वाटर सेस का पिछले कैबिनेट ने जो फरवरी महीने में वाटर सेस लगाया था हिमाचल प्रदेश में, ताकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो
मगर बहुत सारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को, और हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि उसको रैशनलाइज किया जाए, कि रेट्स को रैशनलाइज किया जाए। उस तर्ज पे जो है रेट्स को जो है अलग अलग हेड्स में, जो उनका हेड था टनल का, उनका जो वाटरफॉल था, उसको रैशनलाइज करके उसको कम कर दिया गया है, और एक रीजनेबल जो है वो उत्तराखंड की तर्ज पे जो है उसको लेवल पे ले आए हैं। अब उसमें हमारा ये मानना है कि लगभग हमको कोई 2000 करोड़ रुपए के करीब जो है रेवेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस के रूप में जो है वो आएगा। तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगहों से मांग आ रही थी कि जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी, और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सैंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, और जो वाटर कैरियर है, हिमाचल प्रदेश में जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे बहुत लंबे अरसे से, शिक्षा विभाग में कोई 1260 के करीब वाटर कैरियर्स लगे हुए थे, और जिनको 15 साल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए थे और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। आज कैबिनेट ने 1260 जो वाटर कैरियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, उनको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला लिया है। इसी तरह से जो विडोज है, विडोज की रीमैरिज पे जो प्रदेश की पॉलिसी थी, उसमें विडोज की रीमैरिज पे 65,000 रुपए जो है वो दिया जाता था। ये राशि बढ़ा करके, विडो की रीमैरिज की राशि को बढ़ा करके अब जो है इसको 2 लाख रुपए जो है आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी जो है वो दी है। और फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट की विशेष करके जो अभी आपदा में देखा हमने कि शिमला में और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पेड़ गिरे हुए हैं, और वो पेड़ों को लोग उठा करके ले जा रहे थे, तो सरकार ने जो है SOPs, जो ये पेड़ गिरते हैं या जंगलों में सूखे पेड़ हैं, इसके लिए SOPs का निर्धारण किया है, और फॉरेस्ट के अधिकारियों को उनको अधिकार दिया है कि वो उस लकड़ी को लेकर के उसकी ऑक्शन करके और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SOPs जो है आज कैबिनेट ने उनको जो है इशू की गई है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड लोग थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, नौजवान थे, उनका भी बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो सरकारी क्षेत्र में खाली पड़ा हुआ था, और वो मुख्यमंत्री से, जिसे बहुत लंबे समय पे मांग करते थे कि हमारा जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका बैकलॉग को क्लियर किया जाए। आज सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी, और पॉलिसी के रूप में हैंडीकैप्ड के जो बैकलॉग है उसको सरकार जो है वो जल्द उसको खत्म कर उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और जो है सफाई कर्मचारियों को जो है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसमें आयुष्मान भारत में जो है मेडिकल सफाई कर्मचारियों को भी जो है वो उसमें लेने का जो है प्रावधान जो है कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं। इसमें बल ड्रग पार्क में जो हमारा 1950 करोड़ रुपए की लागत से बल ड्रग पार्क हमारा हरोली में ऊना जिले में बन रहा है, उसकी जो लैंड है 1405 एकड़ लैंड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करने के लिए जो है मंजूरी दे करके जो हमारा हिमाचल प्रदेश बल ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना है, उसको जो है ट्रांसफ़र करने की आज सरकार ने जो है अनुमति जो है वो प्रदान की है। इसके अलावा बहुत और छोटे छोटे इश्यूज़ भी थे जो आज जो है कैबिनेट में कोई 40 के करीब जो एजेंडे जो है वो लगे हैं। तो ये इश्यूज़ थे आज की कैबिनेट में। इसके अलावा अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सेशन को लेकर के आज चर्चा हुई है कैबिनेट में, मगर मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का मानना है, क्योंकि इस वक्त अभी कल परसों 2-3 दिन भी फिर अलर्ट किया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है, तो
अभी अगर सेशन की डेट अब इशू कर हो जाएगी, क्योंकि उसमें फील्ड के ऑफिसर्स तो है, फिर वो जो सेशन का जो डेटा कलेक्ट करना है सेशन के काम में उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2-5-7 दिन में इसी हफ्ते में जो है वो एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री जी से उसकी डेट जो है फिक्स कर दी जाएगी। सर, जो ये वाटर सेस का मसला है, आपने कहा कि अब उत्तराखंड की तर्ज पर किया जाएगा। इससे पहले क्या सरकार ने सलाह नहीं दी थी? इसको चेंज क्यों किया सर? नहीं, वो तो देखो ऐसा ना कि हम अलग अलग स्टेट से अपने अपनी पॉलिसीज और अपने अपने पैमाने और अपनी अपनी सोच होती है। वो उसमें भी जो है, जो हिमाचल प्रदेश के पावर प्रोजेक्ट्स के जो लोग हैं उनको विशेष कंसेशन दिया गया है। उनको है बहुत विशेष कंसेशन, और जो 5 मेगावाट से कम उनको विशेष कंसेशन दिया है। तो वो तो सरकार ने फैसला लिया है और अपने एक जब लोगों ने रिप्रेजेंट किया तो उसको हमने रिव्यू करके उसको किया है। अब हमारी कोशिश है कि ये जो रिसेस है और हिमाचल प्रदेश में जो है रेवेन्यू को कैसे जनरेट किया जाए, हमारी पहली प्राथमिकता है। सर, सरकार ने जो कुछ एक जो ये चर्चा चल रही थी कि जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं गए हुए, तो डिजास्टर को देखते हुए उनको डाइवर्ट करने को लेकर कुछ कोई निधि वगैरह को सबको मिली है अभी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमारा शेयर है वो मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक विस्तृत जो हमारी है वो मिलेगी। अभी कल तक का जो आंकलन किया गया है वो 8,100 करोड़ रुपए का किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में आए, केंद्र के मंत्री अनुराग जी भी, और उम्मीद करते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो घर है, दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है। इस आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में वो हिमाचल प्रदेश की जो मदद है वो बड़े खुले मन से करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि पैसा आएगा। आज सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है, बहुत सारी सड़कें खोल रहे हैं, फिर 4-5 दिन बाद फिर बारिश आ रही है, फिर वो सड़कें बंद हो रही है। तो हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड्स है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स है, चाहे हमारी बिजली की स्कीम्स है, उसको नुकसान हुआ है। जहां लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान निजी रूप में घरों में हुआ है, और बगीचों में हुआ है, जमीनों में हुआ है, तो हुआ है। अब हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि लिबरल रवैया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे लिए होगा। एक जो चौहान साहब ने बोला उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी संबंधित यहाँ प्रदीप जी ने प्रश्न किया है। अभी 10 दिन पहले ही सभी डीसीज को जो हमारे विधायक निधि के माध्यम से फंड्स जाते हैं, बैकवर्ड एरिया सब प्लान के तहत फंड्स जाते हैं, डीसीपी, एसटीपी, जितने भी बीएमजेएसवाई जो आपके अलग अलग मदें होती है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पैसा दिया गया है। और वर्तमान में भी कोई भी मैं समझता हूँ इस तरह का कटौती या कट डेवलपमेंटल एक्टिविटी संबंधित नहीं किया गया, और समय के साथ जो निर्णय होगा वो आपके समक्ष होगा। लेकिन वर्तमान में अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो फंड्स है वो आपको मिल रही है। एक दो पॉलिसी और 1-2 चीजें और रह गई थी। एक जो हमारे ऑपरेशन के जो थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स होते थे, उसके बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश में। कोई 350 पदों स्वीकृत पदों में से सिर्फ 180 के करीब भरे हुए थे, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो उनकी सैलरी को जो पे ग्रेड है उसको ग्रेड 6 से बढ़ा करके 8 किया गया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी जो हॉस्पिटल में खाली पद है उनको वो भरे जाएं, ताकि लोग आएंगे, क्योंकि सैलरीज में डिस्पैरिटी थी। एक और बहुत अहम फैसला जो कैबिनेट ने लिया है, पिछली पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे ये SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम है, इनको 4 प्रोजेक्ट्स, लूरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट 210 मेगावाट, धौला सिद्ध 66 मेगावाट, सुन्नी डैम 382 मेगावाट और धुंगर 500 मेगावाट के जो दिए थे, वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बहुत उसमें लगभग फ्री में दिए, बहुत सस्ते उसमें दिए थे। उनको जो इंसेंटिव्स पूर्व की सरकार ने दिया था, आज कैबिनेट ने उसको निरस्त करके जो है वो निरस्त कर दिया गया है, और एट पार जो और प्रोजेक्ट्स को दिया जाता वही उसको दिया जाएगा। सर, सरकार ने राहत मैनुअल बदला था सर, एक पर्टिकुलर डेट निकाली थी जुलाई माह की, 5 दिन के भीतर जो नुकसान हुआ है उनको इतनी राशि दी जाएगी। सब पर लागू होगा कि ये सिर्फ नहीं, उस पर भी आज चर्चा हुई है। जैसे बहुत सारे कैबिनेट कोलीग्स ने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बातें लाई है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर गए थे वो उसी बीच दिए थे, 9 से 15 के बीच में गए थे, उस पर भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि अगस्त के महीने में भी भारी बारिश हुई है, जुलाई के लास्ट में भी भारी बारिश हुई है, उस पर सरकार विचार कर रही है, और हो सकता है वो जो डेट्स है उसको जो है और डेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सर, केंद्र से रिलीफ को लेकर कोई कैबिनेट में ऐसा कोई डिसीजन हुआ है कि वो नहीं, देखो जो प्रेजेंटेशन की है
कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन की है, उन्होंने कहा है कि जो नड्डा जी ने 200 करोड़ रुपए के लिए कहा था, वो 200 करोड़ रुपए कल जो है हिमाचल सरकार के खजाने में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश को अभी तक जो मिला है पैसा 180 करोड़ फर्स्ट किस्त मिली हमको, सेकंड किस्त हमारे को जो दिसंबर में मिलती थी वो 180 करोड़ की सेकंड किस्त हमको एडवांस में मिली है। इसके अलावा हमारे को 189 करोड़ रुपीस जो हिमाचल का जो ऑडिट पैरा की वजह से पहले रुका हुआ था वो हमको हिमाचल की सरकार को अभी मिला है, जो और 200 करोड़ रुपीस हमें जो है वो कल हमारे खजाने में आया है। इसके अलावा हमारे को अभी तक केंद्र से कुछ भी नहीं मिला। सर स्कूलों को लेकर सर पीजी अलर्ट भी जारी किया गया है, सर तो क्या डिसीजन काहे को इसके बारे में पहले हमने निर्णय ले लिया है और जिलाधीश अपने स्तर पर जहां जहां पर भी इस तरह की आवश्यकता होगी, जैसे ऑरेंज अलर्ट की भी बात है, जैसे शिमला की बात है, वहां आपको ये जो हॉलीडेज है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, पर होगा ये क्षेत्र वाइज जनरल। भर्ती से जुड़ा सवाल ये है कि हर कैबिनेट के अंदर बहुत सारी भर्तियों को मंजूरी दे रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं अभी तक किसी की शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो हमारी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विसेज करता था वो भंग था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पिछले बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, पेपर बिक रहा था और हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उसमें पेपर बिकते थे। मुख्यमंत्री जी ने उसको भंग किया है। अभी आज कैबिनेट में भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भी जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। तो जो पेस ऑफ नौकरियों की भर्ती की जो स्पीड है उसमें निश्चित रूप में तेजी है। अब ये तो विस्तृत रूप से जब सानन कमेटी वाली रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वही रिपोर्ट जो है वो बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे। थैंक यू जी।